अब जब आप एक आदमी दोनों पद तो रख नहीं सकता, वो तो सेट प्रिंसिपल है। अगर ऐसा होगा तो वो तो स्वाभाविक है कि आपको एक ही पद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, और वो ठीक भी है। आपकी कंट्रीब्यूशन और बेहतर तरीके से की जगह हो सकती है, चाहे मंत्री के रूप में, क्योंकि शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है, और ऊपर से अगर पार्टी अध्यक्ष दोनों बातें करते हो तो वो भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप में हमारे पार्टी के प्रिंसिपल, हमारे हमें समझता हूँ नियम भी यही बोलते हैं कि वन मैन वन पोस्ट, और लेकिन वर्तमान में तो अभी समझता हूँ शिक्षा मंत्री के रूप में जो कार्य दिया गया उसमें हम कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन से संबंधित सरकार का फैसला है, और चाहे एक प्रतिस्पर्धा भी होगी हमारी अपने एजुकेशन बोर्ड के साथ और सीबीएसई के साथ, और एक जो होड़ रहती है सीबीएसई या प्राइवेट स्कूल्स के प्रति, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन ये बात कुछ हद तक आपकी ठीक है कि लगभग बाय एंड लार्ज जो पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी का कॉमन है, लेकिन अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में ये निर्णय लिया गया है कि कुछ चुनिंदा स्कूल्स में हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि कई जगह से जनता की इस तरह की मांग आ रही थी, और ये प्रयोग के रूप में प्रारंभ होगा। और वस्तु पूरे स्कूल्स की सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 1988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, तो अभी वर्तमान में सिर्फ हमने 84 स्कूल्स इसके लिए अनुमोदित किए हैं, और ये भी समझता हूँ 31 मार्च तक का समय दिया है, और इसकी जो संबंधित जो इसकी प्रक्रिया है वो जारी है, और जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी ये सीबीएसई को अपने साथ एफिलिएट करेगा, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये हमारा इन स्कूलों में ये सीबीएसई का पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। आज सीएम साहब ने एक समीक्षा बैठक रखी थी, और मुख्यतः उसका हमारा जो संबंध था वो सीबीएसई जो अभी वर्तमान में सरकार ने ये फैसला लिया है कि कुछ स्कूलों में हम सीबीएसई का सिलेबस प्रारंभ करेंगे, तो उसका एक रिव्यू बैठक ली थी, और उसमें यही मैं समझता हूँ बातें रखी गई कि हमने जो हमें समय अवधि मिली है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 31 मार्च से पहले हमने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, और प्रथम चरण में हमने लगभग कोई 100 स्कूल के आसपास अनुमोदित किए थे, जहां पर हमने सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रारंभ करना था, जिसमें से लगभग कोई 16 स्कूल वर्तमान में अभी उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ क्वेरीज है। जो 84 स्कूल हमारे शेष रहे हैं, तो इसको एफिलिएट करने का प्रोसेस चला है, और इसके बारे में सीएम साहब को सारी बातों को लेकर अवगत करवाया गया। ये लगभग काफी बातें, जैसे हम ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का भी काफी समय से चर्चा चली हुई है, कुछ हद तक हमने उसका एक मैं समझता हूँ फ्रेमवर्क भी तैयार कर दिया, तो काफी बातें कॉमन होगी। जैसे आप ये टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी अलग से हो इन स्कूल्स के लिए, चाहे सीबीएसई स्कूल्स की बात, और काफी हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी इसके तहत सम्मिलित कर दिए हैं अलग से। वहाँ पर मैं समझता हूँ और भी बातें हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, इसके बारे में अलग से हमारा एसओपी मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में तैयार होगा। वैसे तो 31 मार्च तक का ये प्रोसेस है, ताकि जो ये स्कूल होंगे यहाँ पर हमारे मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में आने वाले शैक्षिक सत्र से शिक्षाएं प्रारंभ हो। अभी वर्तमान में तो 84 स्कूल्स है जो हमारी प्राथमिकता है, और लेकिन 16 स्कूल्स में अगर कोई मेजर ही कोई इस तरह की क्वेरी होगी तो हम उसको रिप्लेस करने की बात भी सोचेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी यही मैं समझता हूँ दिशा में काम कर रहे हैं कि हम 84 स्कूल्स को सीबीएसई के साथ एफिलिएट करें प्रथम चरण में। तो अब जब आप एक आदमी दोनों पद तो रख नहीं सकता, वो तो सेट प्रिंसिपल है। अगर ऐसा होगा तो वो तो स्वाभाविक है कि आपको एक ही पद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, और वो ठीक भी है। आपकी कंट्रीब्यूशन और बेहतर तरीके से की जगह हो सकती है, चाहे मंत्री के रूप में, क्योंकि शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है, और ऊपर से अगर पार्टी अध्यक्ष दोनों बातें करती हो तो वो भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप में हमारे पार्टी के प्रिंसिपल, हमारे हमें समझता हूँ नियम भी यही बोलते हैं कि वन मैन वन पोस्ट, और लेकिन वर्तमान में तो अभी समझता हूँ शिक्षा मंत्री के रूप में जो कार्य दिया गया उसमें हम कार्य कर रहे हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित सरकार का फैसला है, और चाहे एक प्रतिस्पर्धा भी होगी हमारी अपने एजुकेशन बोर्ड के साथ और सीबीएसई के साथ, और एक जो होड़ रहती है सीबीएसई या प्राइवेट स्कूल्स के प्रति, तो
उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन ये बात कुछ हद तक आपकी ठीक है कि लगभग बाय एंड लार्ज जो पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी का कॉमन है। लेकिन अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में ये निर्णय लिया गया है कि कुछ चुनिंदा स्कूल्स में हम इसको शुरू करेंगे, क्योंकि कई जगह से जनता की इस तरह की मांग आ रही थी और ये प्रयोग के रूप में प्रारंभ होगा। और वैसे तो लगभग अगर आप पूरे स्कूल्स की सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 1988 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, तो अभी वर्तमान में सिर्फ हमने 84 स्कूल्स इसके लिए अनुमोदित किए हैं और ये भी समझता हूँ 31 मार्च तक का समय दिया है और इसकी जो संबंधित जो इसकी प्रक्रिया है वो जारी है और जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी ये सीबीएसई को अपने साथ एफिलिएट करेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये हमारा इन स्कूलों में ये सीबीएसई का पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। आज सीएम साहब ने एक समीक्षा बैठक रखी थी और मुख्यतः उसका हमारा जो संबंध था वो सीबीएसई जो अभी वर्तमान में सरकार ने ये फैसला लिया है कि कुछ स्कूलों में हम सीबीएसई का सिलेबस प्रारंभ करेंगे, तो उसका एक रिव्यू बैठक ली थी और उसमें यही मैं समझता हूँ बातें रखी कि हमने जो हमें समय अवधि मिली है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 31 मार्च से पहले हमने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और प्रथम चरण में हमने लगभग कोई 100 स्कूल के आसपास अनुमोदित किए थे जहां पर हमने सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रारंभ करना था, जिसमें से लगभग कोई 16 स्कूल वर्तमान में अभी उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है, कुछ क्वेरीज है। जो 84 स्कूल हमारे शेष रहे हैं तो इसको एफिलिएट करने का प्रोसेस चला है और इसके बारे में सीएम साहब को सारी बातों को लेकर अवगत करवाया गया। ये लगभग काफी बातें जैसे हम ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का भी काफी समय से चर्चा चली हुई है, कुछ हद तक हमने उसका एक मैं समझता हूँ फ्रेमवर्क भी तैयार कर दिया, तो काफी बातें कॉमन होगी। जैसे आप ये टीचर्स की बात कर रहे हैं तो वो भी अलग से हो इन स्कूल्स के लिए, चाहे सीबीएसई स्कूल्स की बात और काफी हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी इसके तहत सम्मिलित कर दिए हैं अलग से। वहाँ पर मैं समझता हूँ और भी बातें हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, इसके बारे में अलग से हमारा एसओपी मैं समझता हूँ महीने 2 महीने में तैयार होगा। वैसे तो 31 मार्च तक का ये प्रोसेस है ताकि जो ये स्कूल होंगे यहाँ पर हमारे मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में आने वाले शैक्षिक सत्र से शिक्षाएं प्रारंभ हो।